वह होता है जो दूर होता है। ईश्वर तो प्राप्त योग्य है, या हाँ। जो प्राप्त है उसको खोजने में लगे हुए हैं, ढूंढने में, है ना। भ्रमित मानव सापेक्षता से पीड़ित, आवेशित या संबद्ध है जो प्रत्यक्ष है। यह सापेक्षता तब तक दृष्टव्य है जब तक इकाई भ्रम मुक्त ना हो जाए, क्योंकि भ्रम मुक्त अवस्था ही इसका परमोत्कर्ष है। नियंत्रण ही नियम, प्रेरणा, संयोजन, सापेक्षता, श्रम गति परिणाम, क्रिया, आचरण, योग, वियोग, संयोग, पद, अवस्था एवं नियंत्रण है जो दृष्टव्य है। दिव्य आत्माओं की उपासना ही विद्या, देवात्माओं की उपासना ही उपविद्या तथा भूत आत्माओं की उपासना ही शुद्र विद्या है। दिव्य आत्माओं की उपासना जागृति पूर्वक भ्रम मुक्ति सहित बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि के लिए, देवात्माओं की उपासना बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि के लिए एवं भूत आत्माओं की उपासना केवल भौतिकता के लिए किया जाना प्रसिद्ध है। सभी जीवन अपने अपने स्वभाव से संपन्न हैं, यही उनकी प्रतिष्ठा है। इससे अधिक उनमें से स्वभाव प्रकटन संभव नहीं है। केवल भौतिकता ही मानव के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि मानव में पाए जाने वाले 4 आयाम केवल भौतिक द्रव्यों से तृप्त नहीं होते हैं। इसलिए मानव जब तक उत्पादन, व्यवहार, विचार एवं अनुभूति की एक सूत्रता से परिपूर्ण न हो जाए, तब तक वह प्रयोग, प्रयास, अभ्यास के लिए बाध्य है ना। तो मानव के अध्ययन से हमें पता चलता है मानव के 4 आयाम है ना, और अभी हम केवल एक उत्पादन आयाम में लगे हुए हैं और व्यवहार भी उत्पादन के लिए ही करते हैं, है ना। विचार भी उत्पादन के लिए करते हैं, ठीक है। अनुभव का पता ही नहीं है, इसलिए एक सूत्रता हो ही नहीं पाती है। तो इसलिए चारों आयाम के आधार पे एक सूत्रता है ना? दिव्य आत्माओं की उपासना में विवेकपूर्ण विज्ञान, तप अर्थात दृढ़ निष्ठा, निश्चय, निर्णय तथा संकल्प की क्षमता उपलब्ध होती है। यही उनकी उपासना का प्रत्यक्ष फल है। देवात्माओं की उपासना से अर्ध विवेक, विज्ञान, धैर्य, साहस, स्नेह, विश्वास, त्याग तथा जीवन क्रियाकलाप में नियंत्रण, संयम पाया जाता है। यही देव उपासना की प्रत्यक्ष उपलब्धि है। भूत आत्माओं की उपासना से अविवेकपूर्ण विज्ञान, अधैर्य, दुस्साहस, राग, द्वेष, सशंकता तथा अनियंत्रित जीवन क्रियाकलाप पाया जाता है। यही तीनों उपासनाओं के फलस्वरूप ही कर्म से सजगता, सतर्कतापूर्ण जागृति, सतर्कतापूर्ण एवं नहीं सजगता, सतर्कतापूर्ण जागृति, सतर्कतापूर्ण एवं अजागृति संशक्ता सहित स्थितियों में दृष्टव्य है। यही निर्भ्रांत, भ्रांत एवं भ्रांत अवस्थाएं, ठीक है। हाँ, तो सजगता जो है दिव्य मानव है ना, सतर्कता जो है वो मानवीयता में है, ठीक है, और संशक्ता तो भ्रमित मानव में है ना। देखिए, न्याय के रेफरेंस में जब चलते हैं, है ना, न्याय और धर्म के, तब उसको सतर्कता कह रहे हैं, और जब सत्य प्रधान हो जाते हैं उसको सजगता कह रहे हैं। रासायनिक द्रव्यों के की संगठित शरीर रचना जिसमें मेधस समाहित रहता है, उसी से मांस पदार्थ है, और वनस्पतियों में से शाक पदार्थ उपलब्ध है ना। इन दोनों में रासायनिक द्रव्य अधिकांशतः समान पाया जाता है।
जैसे रासायनिक द्रव्यों की समानता रहते हुए भी मांस शरीर रचना, यंत्रीकरण तथा उसका उपयोग शाक बिंब की रचना प्रक्रिया व उपयोग में मौलिक अंतर हैं जो निम्नांकित हैं। मांस शरीर में बीज, अंडज या पिंडज होता है। शाक बिंब में वो उद्भिद। मांस शरीर का प्रयोजन चैतन्य इकाई सहज आस्वादन एवं स्वागत प्रक्रिया का माध्यम है ना। तो मांस शरीर माने जो हम जीवावस्था से लेके मानव शरीर की बात कर रहे हैं, है ना। उसमें हमने देखा था प्राणावस्था से जो जीवावस्था का अंतर क्या देखा था कि जिसके अंदर नर्वस सिस्टम आ गया। जब नर्वस सिस्टम आने से जो शरीर रचनाएं हैं वो नर्वस सिस्टम के अनुकूल शरीर रचनाएं बननी शुरू होती, क्योंकि कोऑर्डिनेशन करने के लिए कुछ प्रकार की टिश्यूज चाहिए। ठीक है, जब तक वो एक जगह स्थित है उसके अंदर जो टिश्यू डेवलपमेंट है वो अलग प्रकार का है ना। जाइलम, फ्लोएम, है ना, वो सब आप बॉटनी में पढ़ाते ही हो सारा। और एनिमल बॉडीज के अंदर अलग प्रकार का मिलता है ना। उसमें आपको बोन मिलेगी, ब्लड मिलेगा, लिम्फ मिलेगा, है ना, और सभी जो इतने प्रकार के टिश्यूज मिलते हैं। तो ये शरीर रचनाओं के विकास क्रम में आप देखेंगे तो बेसिक दो टिश्यू से, एक नर्वस टिश्यू होगा और एक कोई और टिश्यू होगा, उससे शरीर रचना शुरू हो जाती है ना। तो पहला जो टिश्यू चलता है साथ में मांस ही बनता है, उसमें नर्वस के साथ मसल्स रहती हैं किसी रूप में, जैसे अर्थवर्म है ना। अर्थवर्म में हड्डी नहीं है, खून नहीं है, कार्टिलेज नहीं है, लिम्फ्स नहीं है ना। नर्वस सिस्टम है और उसके अंदर मसल्स है ना। तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। पर वही छिपकली को देखते हैं, उसमें कुछ और चीजें आ गई हैं, है ना। उसी के अंदर हम किसी चूहे को देखते हैं तो वो तो और बहुत समृद्ध है, उसमें तो सारे ही टिश्यूज आ गए हैं, वेल डेवलप्ड ब्रेन हो गया उसके अंदर। और फिर मानव को देखते हैं तो पूर्ण विकसित है। ये सारे के सारे जीवावस्था जो हैं इनको हम मांस शरीर कह रहे हैं, ठीक है ना। मांस शरीर के अंदर दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक जिनमें जीवन होता है और एक जिनको जीवन चलाता नहीं है ना। जीवों की जो संरचना है उसमें जब तक समृद्ध मेधस्तंत्र नहीं है तब तक जीवन वैसे शरीरों को चला नहीं पाता है ना। तो वो फिजिकल केमिकल विधि से ही चल रहे होते हैं, ब्रेन से कोऑर्डिनेटेड, है ना। तो अर्थवर्म हो गया, छिपकली हो गई, मेंढक हो गई, ये सब जो हैं, बिच्छू हो गए, मधुमक्खी वगैरह, ये सब शरीर जो चल रहे हैं ब्रेन से चल रहे हैं, उसमें कोई जीवन नहीं, ठीक है। लेकिन चूहा हो गया, चिड़िया हो गई, है ना, कुछ प्रकार के सांप हो गए, कुछ आपका सारे मैमल्स हो गए, सारे जो पक्षी हैं सब हो गए, और कुछ प्रकार के रेप्टाइल्स, इन सब के अंदर जीवन देखने को, जीवन इनको चलाता है। इसके लिए 3 सूत्र बताए हुए हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, है ना, कि जो जीवन कौन से शरीर को चलाते हैं, जिनके अंदर सप्त धातु से बने शरीर हों, समृद्ध मेधस तंत्र हो और मानव के संकेतों को ग्रहण करने की क्षमता हो, है ना। एक और है जिसके अंदर जीने की आशा को व्यक्त करने के अर्थ में उसमें कैपेबिलिटी होती है, अडेप्टेबिलिटी होती है। इसको कैसे पहचान सकते हैं, एक सामान्य उदाहरण देता हूं मैं। आपने वो मशीन देखी है जो कुछ वो रेस्टोरेंट्स वगैरह में लगा रखी होती है, उसमें एक लाइट होती है और फिर पटाक पटाक करके मक्खी और मच्छर मर रहे होते हैं, है ना। वो मशीन होती है, वो लगा दीजिए आप, तो कोई मक्खी या मच्छर आएगा, उसमें लाइट से आकर्षित होएगा, उसमें घुसेगा, चला जाए। फिर दूसरी मक्खी या, है ना, तो उधर जितनी मक्खी मच्छर है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, एक के बाद मरते रहते हैं, है ना। एक के मरने के बाद दूसरा भी देख रहा है, मतलब उसको ये पहचान में नहीं आता है कि दूसरा एक मक्खी उसमें जाके मर गई, ये मक्खी को पकड़ में नहीं आता है, ठीक है। आप घर में चूहेदानी लगाइए, आजकल चूहे नहीं फंसते, चूहे सीख गए हैं कि उसमें मरना होता है,
एक समय था आज से 25-30 साल पहले, जब हम बच्चे होते थे, 40 साल पहले, तब तक चूहेदानी में चूहों को पकड़ा जाता था, मतलब काफी सफलता मिलती थी। अब वो नहीं रहा, अब तो बहुत कुछ अलग अलग तरीके आ गए हैं, वो गोंद वाला आ गया है ना, या कोई वो रैट पॉइजन आ गए, उस तरीके की चीजें। इससे भी बेहतर एग्जाम्पल है, वही मैं बताया था, वो जो देहरादून में हाथी वाली कहानी, कि वो अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हैं अपने शरीर को बनाए रखने। तो जीवन के अंदर जीने की आशा के अर्थ में कल्पनाशीलता चलती है, मानव में सुख के अर्थ में वो चलती है। तो जहां जीवन है वहां सुख की आशा, मतलब वहां पे आशा का प्रदर्शन मिलता है, वहां पे वो जीने की आशा को प्रकाशित करता है, उसके लिए अडेप्टेबिलिटी है उसमें, है ना। कुछ वैज्ञानिक ऐसे प्रयोग करते हैं कि जैसे एक कौवा है, उसके सामने एक पजल रख दिया, चिड़ियों के लिए कुछ पजल्स बनाते हैं कि अगर ये पजल को सॉल्व करेगा तो उसको अगला पजल मिलेगा, उसको सॉल्व करेगा तो तीसरा मिलेगा, ऐसे 7 पजल अगर सीक्वेंस में सॉल्व करेगा तो उसे खाने की चीज मिलेगी। कौवे इसको कर लेते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, वो उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, पजल सॉल्विंग कर लेते हैं, है ना। तो वो जीने की आशा के अर्थ में ही है, खाने की चीज पाने के लिए, सुख के अर्थ में नहीं है। हमारे तो पेट भर जाता है तो पजल खोल के बैठते है ना। तो ये जो चीज है मांस शरीर की बात जो आ रही है, तो जीवों में चाहे जीवन हो या ना हो, मांस तो होता है। जहां पे भी नर्वस सिस्टम है वहां मांस है। तो ये जो विश्लेषण यहाँ पे क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि मांसाहार और शाकाहार को हम पहचान पाए। तो जीव जिसमें नर्वस सिस्टम है उसमें मांस है और उसको खाना मांसाहार है, और जो शाकाहार है वो जिसमें नर्वस सिस्टम नहीं है, प्राण कोशिकाओं से जो बना है ऐसा वनस्पति संसार, उसको शाक बिंब कह रहे हैं। तो उसके अर्थ में ये लिखा हुआ है। तो मांस शरीर अंडज और पिंडज होता है, शाक बिंब उद्भिज होता है। मांस शरीर का प्रयोजन चैतन्य इकाई सहज आस्वादन एवं स्वागत प्रक्रिया का माध्यम, शाक बिंब में औषधि एवं आहार का माध्यम, है ना, जीव एवं मानव के लिए। फिर मांस शरीर यंत्रीकरण, मेधस सहित शरीर रचना। शाक बिंब में मेधस विहीन रूप रचना है। मांस शरीर में उपयोगिता जो है चैतन्य इकाई का संचालन पूर्वक आस्वादन क्रिया का माध्यम योग्य। शाक बिंब में चैतन्य का संचालन के लिए अयोग्य, उपयोग एवं पूरकता के लिए योग्य, है ना। और अवसर के रूप में चैतन्य इकाई के संस्कार परिवर्तन एवं परिमार्जन का अवसर, रासायनिक उर्मी पूर्वक परिवर्तन का अवसर। नहीं, मांस शरीर में प्रयोजन और अवसर में आप बोल रहे हो, उपयोगिता में। तो प्रयोजन में लिखा है चैतन्य इकाई सहज आस्वादन एवं स्वागत प्रक्रिया का माध्यम। जो आस्वादन, मन के अंदर आस्वादन भी है और स्वागत क्रिया भी है, इसके बारे में आप अनुभव दर्शन में देखेंगे लिखा हुआ है ना। तो स्वागत क्रिया भी कोई क्रिया है एक, है ना, जो जीवन में होती है आस्वादन में, है ना। तो आस्वादन जो होता है वो मतलब संवेदनाओं का होता है, और स्वागत जो होता है मूल्यों का होता है। और उपयोगिता में लिखा है चैतन्य इकाई का संचालन पूर्वक आस्वादन क्रिया का माध्यम योग्य, है ना। इसका उपयोग कैसे करता है जीवन, है ना। उसका प्रयोजन बता रहे हैं कि उसमें आस्वादन एवं स्वागत है, इसको उपयोगिता के रूप में बताया। बहुत अंतर नहीं है।
चैतन्य का संचालन के लिए अयोग्य, उपयोग एवं पूरकता के लिए योग्य, ये शाक बिंब में ज्यादा बड़ा अंतर है ना। मतलब शरीर का प्रयोजन और शरीर की उपयोगिता के अर्थ में बताई गई बात है। तो शरीर का बीज क्या है, शरीर का प्रयोजन क्या है, शरीर का यंत्रीकरण कैसे है, शरीर की उपयोगिता क्या है और शरीर से क्या अवसर है ना, इस बात को इसमें बोला है। फिर दूसरे में लिखा है शाक बिंब का बीज क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, उसका यंत्रीकरण क्या है, उसका उपयोगिता क्या है और उसके लिए अवसर क्या है, इस बात को बताया हुआ इसमें। इसको अगर आप देखेंगे तो इसके आखिर में जाके दूसरे टेबल के बाद लिखा है मांसाहारी शिष्टता में बलपूर्वक वध एवं शोषण घटना समाई है ना। अमानवीयता की सीमा में शाकाहारी व मांसाहारी मानव में शिष्टता, आचरण, व्यवहार एवं प्रवृत्ति का वैविध्य की स्थिति में रहते हुए प्रयोजन की स्थिति में प्रधानतः साम्य पाया जाता है। यानी अमानवीयता में वैविध्यता है शाकाहारी और मांसाहारी की, और मानवीयता के अंदर इसमें जो है साम्य हो जाता है, वो शाकाहार के अर्थ में साम्य हो जाता है। मानवीयता जब अध्ययन गम्य होती है, समझ में आती है, तो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों मानवीयता के पक्ष में सहमत होते हैं। जब निष्ठान्वित होते हैं तब मांसाहारी भी शाकाहारी हो जाते हैं। इसको लिखा है। इस बात को बताने के लिए टेबल था, ठीक है ना। फिर दूध और मद्य, इसके बारे में भी वैसे ही लिखा हुआ है। दूध की उत्पत्ति जीव शरीर में आहार पाचन पूर्वक ममता सहित प्रादुर्भूत निष्पत्ति है। दूध की जो परिभाषा है ना, वो है ममता का रस। ममता पूर्वक जो रस निष्पन्न होता है उसका नाम दूध है ना। मद्य जो है मधुरता सहित वस्तुओं की विकारपूत प्रक्रिया सहित आस्वीकृत रस द्रव्य है। बेसिकली अल्कोहल को बता रहे हैं इसके अंदर, है ना। तो जिसके अंदर जो शुगर्स होते हैं उसको फर्मेंट करके उसके अंदर फर्मेंटेशन से जो अल्कोहल बनती है उसकी बात कर रहे हैं। फिर उपयोगिता, मानव शरीर के लिए पुष्टि प्रदायी पोषक, सनिग्ध, त्राणद, प्राणद एवं हृदय तथा मेदस का संतुलनकारी रस द्रव्य है। क्या? दूध। और मद्य औषधि के रूप में उपयोगी, पेय के रूप में त्राण प्राण शोषक, पुष्टिहर, भ्रम भ्रांति उत्तेजना कारक, हृदय व मेधस का असंतुलनकारी द्रव्य है। प्राण त्राण से रचना है ना शरीर। देखिए क्या लिखे परिभाषा संहिता में, उसके ऊपर त्राण क्या है। हिंदी डिक्शनरी में भी चेक कर लीजिए त्राण का क्या अर्थ है। प्राण त्राण, समझने समझाने के लिए स्फूर्ति, त्राण। तो यानी वो स्फूर्ति का शोषक हो जाता है ये, है ना। और दूध जो है उसमें पुष्टिदायक हो जाता है, यानी नर्वस सिस्टम के ऊपर आता है इसका इफेक्ट। प्राण जो है वो संतुलन के अर्थ में है और त्राण फिर रचना नर्वस सिस्टम के अर्थ में होगा, है ना। बहुत सारी औषधियां होती हैं जो नर्वस सिस्टम की पुष्टि के लिए लेते हैं। फिर इसका प्रभाव सामान्य गति दायी एवं पोषकदायी, उसका है आवेशपूर्ण गति प्रदायी। उपादेयता संवेदनशीलता का वृद्धिकारी तथा पोषक है, यानी संवेदनशीलता के प्रति आपको उसमें वृद्धि करता है। संवेदनशीलता का क्षयकारी व शोषक है। अनिवार्यता मानवीयता तथा अति मानवीयता में है, मध्य अनिवार्य नहीं है। ठीक है, देखिए इधर कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ये करना है कि नहीं करना है। हाँ, वो आप पे निर्णय छोड़ा है।
मांसाहारी शिष्टता में बलपूर्वक वध एवं शोषण घटना समाई हुई है। अमानवीयता की सीमा में शाकाहारी व मांसाहारी मानव में शिष्टता, आचरण, व्यवहार एवं प्रवृत्ति की वैविध्य की स्थिति में रहते हुए प्रयोजन की स्थिति में प्रधानतः साम्य पाया जाता है। यह जीवों में भी प्रत्यक्ष है। इसलिए यह तथ्य स्पष्ट है, मानवीयता जब अध्ययन गम्य होती है, समझ में आती है, तो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों मानवीयता के पक्ष में सहमत होते हैं। अब जब निष्ठान्वित होते हैं, तब मांसाहारी भी शाकाहारी हो जाते हैं। जागृत मानवीय शिष्टता में विश्वास एवं प्रत्याशा भी साम्य है। यही सत्यता एक बिंदु है जहाँ समस्त प्रकार की शिष्टताएं मानवीय शिष्टता के निर्वाह हेतु चिर प्रतीक्षित हैं। यही एक संभावना स्थल है जो निरंतर संचेतना के उत्कर्ष का अंतराल है। मानवीयता तथा अति मानवीयता में शाकाहार की मौलिकता स्पष्ट हो जाती है। मानव में शिष्टता की एकात्मिकता अर्थात वैविध्य विहीनता मानवीयता पूर्वक ही प्रतिष्ठित पाई जाती है। इसलिए उपासना में सार्वभौमिक मूल्यों का अवगाहन करना ही प्रधान उपादेयता है। जिन उपासना पद्धतियों के द्वारा उत्पन्न शिष्टताएं मानव में वर्ग भावना को स्थापित करती हैं, वे सभी अभ्युदय के लिए पूर्णतः सहायक नहीं हैं, क्योंकि अंततोगत्वा वर्ग भावना समरोह उन्मुखी है। समर विहीनता के लिए सार्वभौमिकता अनिवार्य तथ्य है। ठीक है ना? यह आज के लिए काफी रेलेवेंट आज के जमाने में। तो समस्त उपासनाओं के मूल में लक्ष्य साम्य है, वह है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। वह केवल सर्वमंगल ही है, क्योंकि सर्वमंगल की कामना के बिना स्वयं का मांगल्य सिद्ध नहीं है, है ना? सर्वमंगल में ही स्वमंगल। अन्य काम्य कामनाएं केवल मंगलमयता की भास प्रदायी हैं, ना कि अनुभवदायी। इसलिए सर्वमंगल कामना रूपी कार्यक्रम तथा उसकी अनुसरण योग्य क्षमता पर्यंत मानव प्रयास करने के लिए बाध्य है। सार्वभौमिक मानवीयता पूर्ण पद्धति से नियम त्रय अर्थात बौद्धिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक के आचरण पूर्वक ही आर्थिक एवं सांप्रदायिक वर्ग भावनाओं से मुक्त होने की संभावना एवं मुक्ति है। इसी में समस्त वर्ग भावना विलीन हो जाती है। इसलिए उपासना अभीष्ट समझदारी जागृति पूर्वक सार्थक होना है तो जागरण ही है। मानव में शक्तियां क्रिया, इच्छा एवं ज्ञान शक्तियां ही हैं, जो उनकी अर्हताएं हैं, है ना? अर्हताएं प्रत्येक इकाई की जागृतिशीलता, जागृति पर आधारित पाई जाती हैं। जागृतिशीलता के लिए ही उपासनाएं हैं, ना कि ह्रास के लिए। जागृति क्रम प्रक्रिया प्रगति में पीड़ा नहीं है। यही जीवन का संगीत अर्थात एक सूत्रता है। इसके विपरीत क्रिया प्रक्रिया एवं ह्रास में ही संपूर्ण प्रकार की पीड़ाएं हैं, जो दुख है। बौद्धिक, व्यवहारिक एवं भौतिक पीड़ाएं हैं। ये पीड़ा क्रम से समस्या, अपराध, अक्षमता एवं अपव्यय के रूप में दृष्टव्य है। यही अजागृति का प्रत्यक्ष रूप है। सतर्कता एवं सजगता में न्यूनता ही संपूर्ण कलेश का कारण है। सतर्कता एवं सजगता मानव इकाई में पाई जाने वाली क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के आधार पर ही प्रकट होती हुई देखी जा रही हैं। इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इंद्रियां द्वारा शक्तियों का अपव्यय ना होना, साथ ही सद्व्यय होना ही क्रिया शक्ति की जागृति है। सद्व्यय एवं अपव्यय का निर्धारण मानवीयता के सीमा में नियम त्रय के रूप में है। तो अपव्यय सद्व्यय को भी पहचान सकते हैं। मानवीयता के अर्थ में सद्व्यय है और मानवीयता क्या है? नियम त्रय। अंतःकरण मूल प्रवृत्तियों अर्थात आशा, विचार
इच्छा व रितंबरा का अपव्यय न होना मानव चेतना, अति मानव चेतना विधि पूर्वक ही है, और यही सद्व्यय है, यही इच्छा शक्ति का जागरण है ना। अति मानव चेतना विधि पूर्वक ही है और यही सद्व्यय है, यही इच्छा शक्ति का जागरण है। सम्यक बोध एवं अनुभूति पूर्णता ही ज्ञान प्रकटन क्षमता है ना। यही ज्ञान शक्ति का जागरण अथवा पूर्ण जागरण है। यह जागृति त्रय मानवीयता एवं अति मानवीयता में प्रत्यक्ष है। यही मानव जीवन की चरमोत्कर्ष उपलब्धि है। सशक्त उपासना की उपादेयता यही है, यही समग्र मानव की कामना है, यही सर्वमंगल है। जीवन जागृति का प्रत्यक्ष स्वरूप ही विवेकपूर्ण विज्ञान का प्रयोग है। यही सतर्कता, अखंड सामाजिकता, प्रबुद्धता, निर्विषमता, सह अस्तित्व, शिक्षा, विधि, व्यवस्था, सभ्यता, संस्कृति, बौद्धिक समाधान, भौतिक समृद्धि और जीवन जागृति निरंतरता है। पूर्ण जागृति पर्यंत प्रत्येक मानव इकाई प्रयास व उपासना के लिए बाध्य है। इसी के फल स्वरूप मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन होता है, जिसके कारण विशिष्ट और शिष्ट मानसिकता एवं विचार, चिंतन, बोध क्षमता, अनुभव पूर्णता प्रत्यक्ष होती है। यही श्रेष्ठ उपासना की उपलब्धियां हैं, यही अध्ययन पूर्णता है। जो जिस विधा का पूर्ण ज्ञाता, कार्य व्यवहार तथा अनुभव अभ्यासी है, उसमें निरंतर क्रियाशीलता पाई जाती है। अस्तु क्रिया की पूर्णता उस क्रिया की निरंतरता है। इसलिए वह उदासीनता का या दूसरे को उदासीन करने का कारण सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि पूर्णता के लिए क्रियाशीलता है, पूर्णता क्रिया की निरंतरता है। ठीक है। जो पूर्णता के लिए क्रियाशील है, पूर्ण होने के अनंतर उसकी निरंतरता होती है, जैसे क्रिया पूर्णता व आचरण पूर्णता। इसलिए अपूर्णता के मापदंड से पूर्णता का परिमाणीकरण अथवा अजागृत से जागृत का प्रमाणीकरण संभव नहीं है। कहाँ गई दीदी? अच्छा नहीं है, उनके संदर्भ की बात आ गई थी, पूछी थी जो। क्योंकि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समातन है, न कि लघु मूल्य में गुरु मूल्य है। यह मानव में प्रत्यक्ष है। जैसे प्रत्येक मानव अपने से कम विकसित का प्रमाणीकरण करने में सफल हुआ है, जो प्रत्यक्ष है। इसी के आनुषंगिक मानव कम विकसित प्रकृति के साथ उत्पादन करता हुआ प्रत्यक्ष है और अधिक का ज्ञान भी उसे हुआ है, इसलिए समान के साथ व्यवहार करने के लिए बाध्य हुआ। यही सामाजिकता की बाध्यता है। यही मानव जीवन सहज गौरव और गरिमा है। यही गरिमा, समान के साथ व्यवहार, अधिक जागृति के लिए अभ्यास करने के लिए प्रेरणा, यही वास्तविक उपासना है। क्योंकि समान माने और मानव है ना, तो व्यवहार, हाँ हाँ, तो मनुष्योत्तर प्रकृति के साथ व्यवहार नहीं है ना। वो उसके ऊपर तो उसका अधिकार है, तो वो उसके साथ कार्य करता है, उसका उपयोग करता है। व्यवहार में उपयोग नहीं है। तो समान के साथ व्यवहार है और अपने से अधिक के साथ प्रेरणा के अर्थ में अभ्यास है। अविकसित उपयोग करता है, हाँ, वो तो नियम ही है। क्या नियम है? अधिक विकसित कम विकसित का उपयोग करता है और उसके लिए पूरक रहता है। कम विकसित अधिक विकसित के लिए उपयोगी रहता है और उसको अधिक विकसित से पूरकता के अर्थ में भागीदारी मिलती है ना। तो कम विकसित अधिक विकसित के लिए उपयोगी, अधिक विकसित कम विकसित के लिए पूरक, ये नियम है। विवेक अर्थात मानव लक्ष्य
और जीवन मूल्य अर्थात समाधान समृद्धि ही उपासना का प्रत्यक्ष फल है, जिसमें सामाजिकता स्वाभाविक रूप से समाहित रहती है। अनुभव बोध का परावर्तन ही असंग्रह अर्थात समृद्धि, उदारता एवं दया है। उदारता एवं दया सहज मौलिक मूल्यों का अनुरंजन ही सामाजिकता का प्राण तत्व है। यही सामाजिक संगीत है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि मानवीयतापूर्ण आचरण के अंदर, है ना, देखिए जब हम मानवीयता को सोचते हैं आज की डेट में भी, अपनी समझ की स्थिति से भी, तो अपना काम कर लेना एक, अपना काम करते हुए दूसरों का सहयोग करना ये दूसरी स्थिति। इसमें से कौन सी मानवीय लगती है? दूसरी वाली स्थिति लगती है ना। तो जो मानवीयता है वो मतलब व्यक्तिगत सीमाओं से अधिक रूप में जीने की बात है ना, सहयोग के साथ जीने की, पूरकता, उपयोगिता, पूरकता विधि से जीने की बात, ये मानवीयता का स्वरूप है ना। अभी जिसको हमने स्वरूप बनाया हुआ है वो है अमानवीयता। उसमें क्या है? शोषण करना। हमारी बात हुई थी ना कि भाई अगर व्यवहार हो रहा है, जितना मैं दे रहा हूं उससे अधिक ले रहा हूं तो ये शोषण, जितना मैं दे रहा हूं उतना ही ले रहा हूं ये संतुलन, और जितना मैं ले रहा हूं उससे अधिक निर्णय पूर्वक दे रहा हूं, स्वेच्छा से दे रहा हूं, तो ये उदारता। तो मानवीयता उदारतापूर्ण स्वभाव है ना। अभी तो देखिए सामाजिकता के अंदर सारी जगह शोषण ही चल रहा है ना। कहीं पे भी जाइए, हमें अधिक कैसे मिल जाए उस व्यवहार में, ये ध्यान में रहता है, ना कि हम क्या दे दें। तो जागृत मानव क्या होता है कि उसको ये अवसर ढूंढता रहता है कि मैं क्या दे दूं सामने वाले को। हाँ, दोनों के कंटेक्स्ट में, दोनों के कंटेक्स्ट में। जैसे मैंने एक समय पे उत्पादन शुरू किया, हमने घर में कुछ चीज़ें बनाना शुरू किया, तो मैं एक स्किन के लिए क्रीम बनाता था बी सेल्व नाम से, है ना। उसमें एप्रिकॉट ऑयल और बीज वैक्स को लेके उसको बनाते थे। तो चमड़ी के लिए बहुत अच्छी है, सर्दी वाली जगहों में, ठंड में जब चमड़ी सूखती है उसके लिए बहुत अच्छा काम है, और बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया रहती। तो मैंने बाबा जी को बताया तो बहुत खुश हुए देख के। फिर बोले मेरे लिए 1 किलो लाना, है ना। मैं तो छोटी छोटी डब्बी बनाता था, वो 50 ग्राम की, 100 ग्राम की। तो उन्होंने बोला 1 किलो लाना, तो उनके लिए 1 किलो लाए, है ना। फिर वो बोले कि ये लो 5,000 रुपये इसके लिए। तो मैंने बोला नहीं, मेरे को आपसे पैसे नहीं चाहिए, है ना। तो बोले नहीं, तुमने उत्पादन किया है और उस उत्पादन को मैं ले रहा हूँ, इसके लिए तुम्हें लेना पड़ेगा। मैं बहुत आग्रह किया कि नहीं, वो माने नहीं, दे के ही रहे। और 2 महीने बाद फिर मेरे को बोले 1 किलो और लेके आओ, फिर 5,000 रुपये पकड़ाए। ऐसे कई बार किए। तो वो अपनी तरफ से, मतलब आप सोचिए ना, अभी जो गुरु लोग होते हैं वो चंदा इकट्ठा करते हैं, और ये मेरे साथ अकेले के साथ नहीं किया उन्होंने। जितने भी लोग उत्पादन में लगे सबसे अधिक उसको वही लेते थे। फिर मेरे को बताया, मैंने उनको बताया कि मैं वो इंदौर में हमारे अजय भाई हैं दायमा जी, उनसे घी लेता हूँ। कितना लेते हो? मैंने बोला 5 किलो लेता हूँ। बोले उस 20 किलो लो। मैं बोला क्यों बाबा, मेरा 5 किलो बड़ी मुश्किल से लगता है। अरे तुम्हें अकेले नहीं, औरों को भी दो। तो जो उत्पादन कर रहा है मानवीयता के अर्थ में, जो कदम उठा रहा है, उसका सहयोग कैसे होगा? तो ये प्रोत्साहन करना, ये सहयोग करना, ये प्रवृत्ति हो जाती है उसमें, उनमें, है ना। वो साथ जीने से ही पता चलता है उनके। ठीक है।
अनुभव बोध का परावर्तन ही असंग्रह अर्थात समृद्धि, उदारता एवं दया है। उदारता एवं दया सहज मौलिक मूल्यों का अनुरंजन ही सामाजिकता का प्राण तत्व है। यही सामाजिक संगीत है। इसी के लिए मानव तृषित है। विवेक ही बौद्धिक समाधान एवं सामाजिक मूल्यों को निर्वाहपूर्वक प्रकट करता है। विवेक व विज्ञान ही परोक्ष ज्ञान अर्थात सद्व्यवहारिक ज्ञान का प्रधान लक्षण है। अनुभव ही परोक्ष ज्ञान की अंतिम स्थिति है। इसके पूर्व अनुमान अधिकार ही प्रसिद्ध है। वस्तु स्थिति, वस्तुगत स्थिति सत्य में ही अनुभव है। परोक्ष ज्ञान के बिना नित्य नित्य, युक्तायुक्त, न्याय अन्याय, धर्माधर्म, सत्य असत्य, इष्ट अनिष्ट, दृष्ट अदृष्ट तथा परोक्ष ज्ञान अधिकार सिद्ध नहीं होता है। नित्य अनित्य ज्ञान अधिकार के बिना मानव में सर्वधर्म के प्रति निष्ठा नहीं पाई जाती। मानव धर्म ही सुख, सुख ही न्यायपूर्ण आचरण, न्यायपूर्ण आचरण ही मानवीयतापूर्ण एवं नियम त्रय का पालन है। यही मानव का स्वधर्म है। मानव सुख धर्मी है। मर्यादा विहीन इकाई नहीं है। जैसे जीवों में स्वभाव मर्यादा, वनस्पति में गुण मर्यादा एवं पदार्थों में रूप मर्यादा भंग नहीं होती है। यही इसकी गरिमा है। इसी प्रकार मानव में समाधान सुख ही धर्म है। धर्म ही मर्यादा है। यही इसकी गरिमा एवं विश्वास है। मर्यादा का प्रत्यक्ष रूप ही विश्वास है ना? विश्वास विहीन संबंध एवं संपर्क में सुख नहीं है ना? इसलिए विश्वास को आधार मूल्य भी कहा है। संबंध एवं संपर्क विहीन मानव नहीं है। यही बाध्यता स्वधर्म के लिए है। इसके पालन में जो अक्षमता, अयोग्यता एवं अपात्रता है, वही दुख, कलेश, समस्या और अजागृति है। स्वधर्म में संपन्नता एवं पालन करने योग्य क्षमता, योग्यता एवं पात्रता से परिपूर्ण होने तक ज्ञानार्जन करने के अर्थ में अध्ययन रूपी उपासना का भाव नहीं है। मानव के स्वधर्म में ही मत, संप्रदाय, वर्ग तिरोहित हो जाते हैं। यही समर्थ उपासना की प्रत्यक्ष गरिमा है। यही मांगलिक है। साध्य, साधक, साधन, इन तीनों का उपासना में समाहित रहना अनिवार्य है। इनकी एक सूत्रता ही उपासना की सफलता है, अन्यथा असफलता है। प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शक्ति व साधनों का सदुपयोग करना ही उसकी अग्रिम जागृति है। यही उपासना है। ऐसी कोई शक्ति व साधन नहीं है जिसका नियोजन या उपयोग ना हो, क्योंकि शक्ति या साधन का संचय व्यवहारिक नहीं है ना? साधन के संचय यानी संग्रह की हम बात कर ही चुके हैं ना। ऐसी शक्तियों का संचय भी व्यवहारिक नहीं है। आत्मरति में विवेक, विवेकपूर्ण बुद्धि मूलक विज्ञान, विज्ञानपूर्ण कला, रचना, विवेचना और विचार, विवेचना पूर्वक आस्वादन एवं स्वागत, भावपूर्ण मन निरंतर संतुलित एवं समाधानित है। इसी के फलस्वरूप आत्मा में परमानंद आप्लावन, बुद्धि में आनंद आप्लावन, चित्त में संतोष आप्लावन, वृत्ति में शांति आप्लावन, मन में सुख आप्लावन प्रसिद्ध है। जो आप बात कर रहे थे उस दिन, मन के साथ सुख और चित्त के साथ, वो वाली बात इधर आई है ना? इंद्रिय क्रियाकलाप तथा इंद्रियों का कार्यक्षेत्र ही अपरोक्ष ज्ञान की सीमा है। इस व्यापार में चतुर्विषय सीमांतवर्ती प्राप्तियां हैं। इसके अतिरिक्त उपलब्धियां इसमें नहीं हैं। विषयों की सीमा में मानव सीमित नहीं है, क्योंकि मानव में 4 आयाम प्रसिद्ध हैं। मानव ही उत्पादन, व्यवहार, विचार एवं अनुभूति संपन्न होने के लिए बाध्य है। यही आवश्यकता, अवसर, संभावना एवं व्यवस्था है। संयमता पूर्वक ही मानव के द्वारा प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में किए गए क्रियाकलाप में से गरिमापूर्ण वैभव प्रकट होता है। जैसे सत्य बोध सहित सत्य बोलने का अभ्यास करने से भय व अविश्वास निवृत्ति, हर्ष तथा उत्साह का उदय होता है ना?
काफी लोग परिचय शिविर के बाद बोलते हैं कि क्या करना है ना, क्या अभ्यास करें, तो ये एक अच्छा वो दिया हुआ है इसमें। फिर अहिंसा पर अधिकार पा लेने से विरोध से भय मुक्ति और स्नेह व उदारता का उदय होता है। कृत कारित अनुमोदित कायिक वाचिक मानसिक भेदों से हिंसा में भागीदारी ना करना ही अहिंसा है। ये इतना वास्ट कर दिया है। अपरिग्रह में निष्ठा से दयनीयता तथा हीनता का नाश एवं धैर्य व धृति उदारता का उदय होता है। अस्ते प्रतिष्ठा से धूर्तता व विकलता का नाश तथा तुष्टि व संतोष का उदय होता है। अस्ते का तात्पर्य चोरी ना करना है। विश्व के प्रति मूल्य अर्थात भाव की प्रतिष्ठा से इष्ट और साधक के मध्य विषमता का भाव होता है। साथ ही तत् देवता का स्वभाव प्रवेश होता है। शब्द के अर्थ अर्थात मंत्रार्थ का तद्रूपता पूर्वक स्मरण करने के अभ्यास से उसका अर्थ एवं स्वभाव गम्य होता है। सभी सार्थक शब्द मंत्र हैं। अधिक जागृत में समर्पण से अभिमान व अहंकार का उन्मूलन तथा विद्या व सरलता का उदय होता है। शरीर संवेदना संयत रहने से मन की पवित्रता से मनोबल का लाभ होता है। स्व शरीर मोह नष्ट होने से संसार के प्रति मोह दूर होता है। सर्वशुभ रूपी आप्त कामना पूर्ण बुद्धि से ही विश्व के प्रति उदारता दया कृपा करुणा का प्रसवन तथा विश्व की आधारभूत सत्ता में सह अस्तित्व ज्ञान एवं अनुभव होता है। संयमता के बिना बौद्धिक मूल प्रवृत्तियों की परिष्कृति बुद्धि बल सामाजिक मूल्यों की अनुभूति चैतन्य क्रिया का दर्शन समाधान और संयमता सिद्ध नहीं होती है। परिष्कृति की बात हुई थी ना कल। हाँ, कल क्या आपने कुछ उन्होंने हिंदी डिक्शनरी से भी कुछ बताया था ना। हाँ, परिष्कृत का मतलब निखारने से था, निखार आने से, है ना। धृति ये जो है ना, ये जीवन का आचरण है। जब आप मनोविज्ञान करेंगे ना तो उसमें आएगा। 122 क्रिया में नाम दिया हुआ है, उसकी जो व्याख्या है वो वहां पे मिलेगी मनोविज्ञान में, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में, है ना। हाँ, तुष्टि व संतोष भी साथ में ही है, उसी रूप में है। ये जीवन के आचरणों की बात हो रही है। अनुरंजन मतलब वो अभिभूत हो जाने से है, या मतलब खुश हो जाने से, सुखी हो जाने से। वो वाला जो है ना, हाँ, उनमें लिखा है इस व्यापार में चतुर्विषय सीमानवर्ती प्राप्तियां है। तो वो चतुर्विषय विषय कितने होते हैं? ये विषय नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन, वो षड विकार हैं जो आप बोल रहे हो। हाँ, कितने पेज हैं अपने? 51 पेज तक पढ़ना है ना। 43 हुआ है, 7-8 पेजेस हैं। कितने बजे तक है अपना कार्यक्रम? अभी 5:30 तक तो हो जाएगा। इसको आज पूरा कर लेते हैं ताकि फिर कल परमाणु की चर्चा शुरू कर पाए, है ना।
हाँ, ये शब्द के अर्थ अर्थात मंत्रार्थ का तद्रूपता स्मरण करने के अभ्यास से उसका अर्थ एवं स्वभाव गम्य होता है। सभी सार्थक शब्द मंत्र हैं, ये बोल रहे हैं आप, है ना। क्या है कि उपासना विधियों में मंत्रों की बात रही है, तो मंत्रों के अर्थ में जाना चाहिए, इस बात को कह रहे हैं। उसके लिए अर्थ में जाने के लिए उससे तदाकार होना पड़ता है मंत्र से, है ना। तदाकारता तद्रूपता जो है परंपरा में भक्ति के अंदर बताया गया है ना। तो तदाकार होने का मतलब उसमें डूब जाना है पूरी तरीके से। जब आप डूब जाते हो तो उसके एक स्थिति आती है जब उसके अनुरूप हो जाते हैं, उसी को तद्रूप कह रहे हैं। तो जो ज्ञान के तदाकार को ही बोल रहे हैं, जब साक्षात्कार होता है उसके साथ हम तदाकार होते हैं, तो अब हम अनुभव तक पहुंचते हैं और अनुभव में तद्रूप हो जाते हैं, वही गुणात्मक परिमार्जन है। ठीक है ना। तो इसने इस बात में पुराना वाला भी जोड़ दिया है कि जो मंत्र उपासना है उसके अर्थ में जाना है, उसमें तदाकार होना है, और इधर इसको अर्थ भी बता दिया है कि सभी शब्द मंत्र हैं, यानी ये जो अनुभव ज्ञान के लिए, सहस्तित्व दर्शन ज्ञान के लिए जितनी बातें बताई जा रही हैं, है ना, इनसे तदाकार होना है। ठीक है। हाँ, जा सकते हैं। हाँ हाँ, तो इसलिए बारंबार पठन करना बहुत जरूरी है, तभी उसके साथ तदाकार हो पाते हैं। क्या है, देखिए तदाकारता क्या है कि हमारी कल्पनाशीलता के अंदर वो पहले तो हम इसको अपनी कल्पनाशीलता में लेते हैं, है ना। ये हम सूचना ले रहे हैं, हमारी कल्पनाशीलता में है। फिर दूसरी घटना होती है, हम प्रयास पूर्वक उस पर विचार करते हैं, ध्यान देते हैं, है ना। तीसरी स्थिति है कि भाई जब हमारे कल्पनाशीलता में ये चलता रहता है, जब कोई दबाव प्रभाव नहीं है तो इसी में हम आ जाते हैं। ठीक है। अब यानी अभी हमारे को प्रिय हो गया, अब इसके अंदर डूब जाना, यह है तदाकार, तद्रूप। इसको पाने की, इसको समझने की, इसको जीने की तत्परता हो जाना, है ना। तो उसी को कहा है कि उसमें डूब जाना, उसमें मग्न हो जाना, है ना। उससे यही भक्ति का स्वरूप है ना। तो इधर अर्थ के साथ भक्ति है, ना कि किसी देवी देवता या उसके साथ, मानवीयता के साथ भक्ति है। साथ ही तत् देवता का स्वभाव प्रवेश होता है। क्या है, विश्व के प्रति मूल्य अर्थात भाव की प्रतिष्ठा से इष्ट और साधक के मध्य विषमता का अभाव होता है। उस साथ ही तत् क्या होता है, सत्य, है ना। तो सत्य के अनुरूप स्वभाव प्रवेश होता है। अब इसको इंटरप्रेट परंपरा के अर्थ में भी किया जा सकता है, इसी लाइन को, जो परंपरागत जो साधनाएं हैं, उपासना विधियां हैं, उसके अर्थ में भी किया जा सकता है ना। पर इसको ये अध्ययन के अर्थ में हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो देवता क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना, कैसे जीवन, है ना। वो जो रेफरेंस है देखेंगे आप, 2-4 बार पढ़ेंगे फिर ये कनेक्ट होता है, क्योंकि वो आ चुका है पहले कॉन्टेक्स्ट। दिव्य जो है, दिव्य देवता, और फिर मतलब वो आत्माओं की बात हुई ना, दिव्य आत्मा, देवात्मा और भूतात्मा। हाँ नहीं, वो तो उसकी स्थली है, स्वभाव उनके देखिए क्या बताया। तो मानवीय स्वभाव की बात है, आप देखेंगे उसे।
ठीक है ना। अधिक जागृत में समर्पण से अभिमान व अहंकार का उन्मूलन तथा विद्या व सरलता का उदय होता है। शरीर संवेदना संयत रहने से मन की पवित्रता से मनोबल का लाभ होता है। स्व शरीर मोह नष्ट होने से संसार के प्रति मोह दूर होता है। सर्व शुभ रूपी आप्त कामना पूर्ण बुद्धि से ही विश्व के प्रति उदारता, दया, कृपा, करुणा का प्रसवन तथा विश्व की आधारभूत सत्ता में सहअस्तित्व ज्ञान व अनुभव होता है। संयमता के बिना बौद्धिक मूल प्रवृत्तियों की परिष्कृति, बुद्धि बल, सामाजिक मूल्यों की अनुभूति, चैतन्य क्रिया का दर्शन, समाधान और संयमता सिद्ध नहीं होती है। कृतज्ञता ही संयमता का अद्यांत आधार है। अद्यांत का अर्थ समझते हैं ना? हाँ, आदि से अंत है ना, यानी जिस आदि से अंत का आधार, यानी जिस निरंतर आधार है। कृतघ्नता में असंयमता प्रत्यक्ष है। शैशव एवं किशोरावस्था में ही कृतज्ञता का रोपण आवश्यक है। शैशव एवं किशोरावस्था में ही कृतज्ञता का रोपण आवश्यक है। दयापूर्ण विचार निरंतरता से कार्पण्य दोष का निवारण होता है। परम आह्लाद का अनुभव होता है। जिस लक्ष्य के अंतःकरण अर्थात मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को तदाकार करें, उसी में वह प्रखर होता है। जैसे जल में तदाकार होने से संताप का नाश और तृप्ति का अनुभव होता है, अग्नि में तदाकार होने से रोग का नाश और आरोग्य लाभ होता है, वायु में तदाकार होने से अस्थिरता का नाश और स्थिरता का लाभ होता है, प्रकाश में तदाकार होने से अज्ञान का नाश और ज्ञान का उदय होता है, परहित चिंतन से उत्साह व आह्लाद की वृद्धि होती है, परोपकार से यश होता है, समस्याओं को सुलझाने से गौरव होता है, सबके कल्याण चिंतन से प्रतिभा का विकास होता है, पर गुण गणना अभ्यास से सब दुर्गुणों का नाश होता है, पक्षपात बुद्धि पर पक्ष के सद्गुणों को ग्रहण करने में असमर्थ होती है, क्योंकि वह ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, उपेक्षा और भ्रम से मुक्त नहीं है। जागृति क्रम में स्व पर पक्ष की स्थिति नहीं पाई जाती है, इसलिए उसमें श्रृंखला, क्रम, नियम, न्याय सिद्ध होता है। समस्या का कारण ही अप्रबुद्धता है, उसका निवारण केवल प्रबुद्धता है जो जागृति ही है। यही उपासना का प्रत्यक्ष गरिमा है। उपासना के लिए वातावरण का महत्व अपरिहार्य है, जिसमें से मानवकृत वातावरण ही प्रधान है, जो शिक्षा व व्यवस्था के रूप में ही है। प्रबुद्धता से परिपूर्ण शिक्षा ही व्यक्तित्व के लिए दिशा प्रदायी महिमा है। उसके समुचित संरक्षण संवर्धन के लिए योग्य व्यवस्था ही प्रभु सत्ता है। प्रबुद्धता की सामान्यीकरण प्रक्रिया ही गुणात्मक परिवर्तन का प्रत्यक्ष रूप है, एक व्यक्ति जो उपासना पूर्वक प्रबुद्ध होता है, वह शिक्षा और व्यवस्था पूर्वक सामान्य हो जाता है। गुणात्मक परिवर्तन के नजरिया ना होने की स्थिति में मात्रा के आधार पर मूल्यांकन करने में भ्रमित मानव तत्पर होता है। यही वर्ग संघर्ष एवं समर है। मानवीयता पूर्ण व्यवहार, सहज नियम त्रय का आचरण ही व्यक्तित्व है। ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण में सक्रिय योगदान ही कर्तव्य है। यही पुरुषार्थ है, यही प्रबुद्धता है। उपासना व्यक्ति में व्यक्तित्व तथा कर्तव्य का प्रत्यक्ष रूप प्रदान करती है, क्योंकि उपासना स्वयं में शिक्षा एवं व्यवस्था सहज है। इसलिए यही प्रबुद्धता है। प्रबुद्धता ही मानव में शिक्षा एवं व्यवस्था है। मानव व सत्य व सत्यता में वैविध्यता नहीं है।
प्रतीकता में अनेकता है ही, इसके द्वारा केवल भ्रम ही इंगित होता है ना। ये इसलिए कहा गया है कि अभी सत्य को इंगित करने के लिए बहुत सारे प्रतीकों की बात आती है। तो इधर सूत्र है ना, कि प्रतीक प्राप्ति नहीं है और उपमा उपलब्धि नहीं है, कि सिंबॉलिज्म इज नॉट अचीवमेंट। कोई सिंबल को हम बोल दें, है ना, से जैसे एग्जाम्पल्स देते हैं, एग्जाम्पल से कुछ समझ में नहीं आता है, इस बात को बता रहे हैं। उपमा उपलब्धि नहीं है और प्रतीक प्राप्ति नहीं है, यानी सिंबॉलिज्म से भी कुछ मिलता नहीं है। जैसे रुपया है ना, पैसा है, ये सब प्रतीक हैं। जब भूख लगती है, आपकी जेब में कितना भी पैसा, आपको खाना चाहिए। रुपया प्रतीक है कि भाई आप ये सब साधन ले सकते हैं, पर असल में उपयोग तो साधन का ही है। ठीक है ना, ये समझने की बात है। हाँ जी, हाँ हाँ, कृपणता से है वो। 44 पेज में कहाँ पर आए? हाँ हाँ, तो वो कृपणता से ही है, कार्पण्य दोष, है ना। हाँ, तो उसमें बेसिकली व्यवहारिकता में संकुचित हो जाना, व्यवहार ठीक से नहीं करना, संतुलित नहीं रहना, है ना। उदारता से कम में जीना। हाँ, एक हो गया। हाँ हाँ, इसका पर्पस व्यवस्था के अर्थ में जीना ही है भाई। जब आपकी जीवन शक्तियां, है ना, का आप इसको उपासना विधि से प्रयोग करते हैं, तो आप इन सब के अंदर तदाकार होने की क्षमता रखते हैं। तो अग्नि में तदाकार होने से रोग का नाश और आरोग्य का लाभ होता है। अब ये अग्नि में तदाकार होने से रोग से मुक्ति तो मानव को चाहिए, है ना। हाँ, अग्नि जो है, देखिए इसका वही, इसको अब खोलना पढ़ने जाएंगे तो इसके अंदर आयुर्वेद के अंदर अग्नि की बात की गई है। शरीर के अंदर जो अग्नि होती है उसकी बात की गई है ना, उससे रोग का नाश होता है ना। हाँ हाँ दीदी। भैया 44 पेज पे ही जागृति क्रम में स्व पर पक्ष की स्थिति नहीं पाई जाती है, हाँ इसलिए उसमें श्रृंखला क्रम नियम न्याय सिद्ध होता है। हाँ, जागृति क्रम में यानी जागृति से पहले की जो बात है, जीव चेतना की बात है ना, उसमें स्व पर पक्ष की स्थिति नहीं पाई जाती है। ना तो स्व की स्थिति पाई जाती है, ना पक्ष पर की स्थिति पाई जाती है। इसलिए इसमें श्रृंखला क्रम नियम न्याय सिद्ध होता है। इसलिए इसके आधार पे जब हम श्रृंखला क्रम को, नियम को, न्याय को के आधार पे इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। नहीं समझे? पुरानी पुस्तक में क्या लिखा है इसमें? पुरानी पुस्तक है ना? हाँ हाँ हाँ, जागृति के क्रम में ना। हाँ हाँ, वो ठीक है, जागृति क्रम करने से इसका अर्थ थोड़ा अलग हो जाता है। हाँ, और उससे पहले क्या लिखा है उसमें? हाँ मुक्त नहीं है। हाँ, फिर जागृति के क्रम में स्व पर पक्ष की स्थिति नहीं पाई जाती है, इसलिए उसमें श्रृंखला क्रम नियम न्याय सिद्ध होता है। देखिए, इसका आशय तो उतना ही है
इसका आशय इतना ही है कि इसको मतलब जब उसके अंदर जागृति क्रम में हाँ जी, हाँ हाँ, तो श्रृंखला क्रम नियम न्याय के आधार पे जीना ही फिर सिद्ध होता है। इसमें से हमारे को भाषा में अभी बहुत स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है ना? तो इसका अर्थ इतना ही ले लिया जाए कि इसमें से आगे बढ़ने के लिए ये चीज है ना? इस पे मैं सोच के कल बताता हूं आपको, है ना, इसमें क्या आशय हो सकता है। ठीक है, हाँ हाँ, परहित चिंतन से उत्साह व आह्लाद की वृद्धि होती है। आह्लाद मतलब सुख से ही है। आह्लाद माने हाँ हाँ, आह्लाद मतलब जैसे उसमें चित्त के अंदर हाँ चिदानंद होगा। हाँ सेम ही है, सेम ही है मेरे ख्याल से। भैया ये 43 पे डाउट था। हाँ बताइए। शरीर संवेदना 43 पे, शरीर संवेदना संयत रहने से मन की पवित्रता, मन की पवित्रता से मनोबल का लाभ होता है। मतलब कि बॉडी पे जो कुछ हुआ हम लोग संवेदना लेते हैं उसका इफेक्ट मन पे होता है। हाँ, तो इसको थोड़ा शरीर संवेदना यानी जैसे ही हम 4 विषयों के अर्थ में जो हमारी संवेदनाएं हैं, इसमें संयत रहने से मन पवित्र रहता है ना? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इनके अर्थ में जो संवेदनाएं हैं, इनमें संयत रहने से मन पवित्र रहता है। इनमें संयत नहीं रहते तो अनियंत्रित होते हैं, तो मन में अपवित्रता होती है। हाँ, अगर मन पवित्र रहता है तो मनोबल की वृद्धि होगी। ठीक है, हाँ वही तो आप उसको इच्छा से ही कर सकते हो। इच्छा से विचार, विचार से मन, है ना? तो तीव्र इच्छा से के आधार पे आप अपने को संयत रख सकते हो। जैसे साधना उपासना में करना होता है ना, ऐसा नहीं है कि विचार नहीं उठता है पर वो आचरण नहीं करते। वैसा साधना करने वाला साधक जो है उसके अंदर सब उठपटांग के विचार आ सकते हैं, लेकिन वो उनको क्रियान्वित नहीं करता है। इसको बोला मन संयत रहना, यानी उनके आधार पे चयन नहीं करता है ना? इससे उसका मनोबल बढ़ता है और ताकत आती है और मन मजबूत होता जाता है ना? जैसे डायबिटीज हो जाए, है ना, तब चीनी नहीं खानी है तो आप संकल्पित हो जाते हो मीठा नहीं खाना है। तो जितना जितना आप उसको करते जाते हो उतना उतना आप उसके अंदर दृढ़ होते जाते हो और पक्के होते जाते हो। आप जितना उसको मिस करते हो, 1-2 दिन किया फिर कर लिया फिर किया, तो फिर आप उसको उतना कर नहीं पाते, है ना? मन का फूड पे असर होता है। जैसा मन वैसा अन्न। हाँ, उसी को ठीक करने की जरूरत है। हाँ, सामान्य सी बात है। इसमें नॉनवेज क्यों खाते हैं? फास्ट फूड क्यों खाते हैं? बताइए। मैं भी प्रभाव की बात कर रहा हूं।
हम जो प्रभाव चाहते हैं उसके अर्थ में भोजन करते हैं। फिर ये उल्टा दर्शन है सारा, सब उल्टा पुल्टा इसमें। हाँ जी भैया 44 पे जो ये पैराग्राफ हम डिस्कस कर रहे हैं, जी, जागृति क्रम में स्व पर पक्ष की स्थिति नहीं पाई जाती है, इसको मैं जैसा समझी हूँ थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करना हाँ चाहूँगी। प्लीज, हेल्प हो जाएगी। तो भैया जैसे स्व मतलब स्वयं के लिए है और पर मतलब दूसरों के लिए है, तो हम जब जागृति पथ पर अग्रसर होते हैं तो स्वयं और दूसरों की गुण और अवगुण की गणना बंद कर देते हैं करनी। तो सम और विषम से मुक्त होकर के वो स्थिति एक मध्यस्थ स्थिति आ जाती है। इसलिए फिर श्रृंखलागत एक सिक्वेंशियल प्रोसीडिंग होता है, हाँ। जिसमें क्रम मतलब वो मध्यस्थ स्थिति निरंतर बनी रहेगी। और नियम फिर उस जागृत पथ पर नियम विश्राम के अर्थ में होगा, श्रम गति परिणाम के अर्थ में होगा, और न्याय सो सर्व शुभ हो के सेंस में जाएगा, ऐसा मैं समझी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्योंकि नियम ही मध्यस्थ है और न्याय भी मध्यस्थ है ना। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक। और मध्यस्थ होगा तो सम विषम, हाँ, गुण अवगुण गणना से मुक्त हम हो जाएंगे। हाँ बहुत जी, बढ़िया, हाँ जी, बहुत अच्छा। ये ठीक है, सबको स्पष्ट हुआ? बहुत अच्छा। हाँ जी 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 जी, हाँ नहीं ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप, है ना। तो देखिए, अध्ययन भी जागृति क्रम में ही है ना, उस काल की बात है। उपासना तो सब उसी की बात है ना। उपासना तो जागृति क्रम में ही शुरू होती है। नहीं नहीं, वो अभी बताए ना, ये पूरा जो रेफरेंस इसका भी, इसका यही है कि जागृति क्रम में स्व पर पक्ष की स्थिति नहीं पाई जाती है ना, है ना। तो इसलिए उसमें श्रृंखला क्रम नियम न्याय सिद्ध होता है। सही कह रहे हैं आप। बात तो एकदम सही है। ये सारा गड़बड़ तो क्रम शब्द लगने से ही है। पहले जागृति के क्रम में लिखा हुआ था, इसको जागृति करना था, उसको जागृति क्रम कर दिया। नहीं को इधर से देखिए, अगर वो अब वे उसको तो अब आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर एडिटिंग शुरू कर दी तो ठीक है ना। अभी इसके लिए मान लेते हैं स्पष्ट नहीं हो रहा है, जैसे जैसे जिसको ठीक लग रहा है लेके आगे बढ़ा जाए। मूल भाव तो हमारे को पकड़ में आई गई है ना। देखो, मूल भाव पकड़ने से ये सब जो एडिटिंग में, जो मैं इसलिए पहले भी बोला था, पहले दिन इस बात को बोला था कि किताबों में एडिटिंग के समय में गड़बड़ होती है। अब यहाँ पे जागृति के साथ क्रम लगने से एकदम अर्थ उल्टा हो जाता है। हाँ हाँ, वही ऐसा ही है। देखिए, ये भी हो सकता है है ना, ठीक है। या इसका कोई गहरा अर्थ हो सकता है जो हम कोई नहीं पकड़ पा नहीं, मेरे को लगता तो नहीं ऐसा होना चाहिए। मेरे को लगता है यही बात ठीक है कि जागृति करने से ये एकदम आगे के साथ भी जुड़ता है, क्योंकि उधर समस्या का कारण ही अप्रबुद्धता है ना। जागृति ही प्रबुद्धता, यह बात आगे आती है, इसलिए वो सेंस बनता है उस बात का, है ना। तो इधर से क्रम हटा के अभी स्वीकार लेते हैं इस बात को, आगे बढ़ते हैं, है ना।
तो हम यहाँ थे, सत्य व सत्यता में वैविध्यता नहीं है, प्रतीकता में अनेकता है ही, उसके द्वारा केवल भ्रम ही इंगित होता है। प्रतीक को ही लक्ष्य समझने वाली बौद्धिक स्थिति में सांप्रदायिकता पूर्ण आवेश, अभिमान और अहंकार पाया जाता है ना। अभी जितने झगड़े होते हैं सांप्रदायिक प्रतीकों को लेकर ही है ना। प्रतीक लक्ष्यवादी उपासना क्रम अपूर्णता की सीमा तक गौण एवं असामाजिक सिद्ध हुई है, क्योंकि उसमें मानव लक्ष्य का स्पष्टीकरण एवं प्राप्ति नहीं है, इसलिए विषमताएं हैं। ऐसे प्रतीक स्थान, जाति, भाषा, कला, चित्र, रचना, प्रतिमा, स्मारक और शब्द के भेदों से गण्य है ना। ऐसे प्रतीक, जो प्रतीकों की बात हो रही थी, वो स्थान, जाति, भाषा, कला, चित्र, रचना, प्रतिमा, स्मारक और शब्द के भेदों से गण्य है। बौद्धिकता ही मानव के व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष रूप है, ना कि शरीर, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाने वाली बौद्धिक क्षमता का ही आदर, उपेक्षा, सम्मान, तिरस्कार, मान है। अस्तु बौद्धिकता ही मूल प्रवृत्तियां, संकेत ग्रहण व प्रसारण क्षमता है। यही आवश्यकता, इच्छा, विचार, आसक्ति या अनासक्ति, परिमार्जन, प्रभाव, तत्परता एवं बौद्धिकता है। मानव के लिए सहज समर्थ उपासना एक अनिवार्य कार्यक्रम है, जो अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से अतिमानवीयता की प्रतिष्ठा स्थापित करती है। सह अस्तित्व में अनुक्षण विक्षण वृत्ति से सहजा वृत्ति होती है। क्षण क्षण मध्यस्थ व्यवधान का तिरोभाव ही अनुक्षण विनक्षण वृत्ति है। अनुक्षण का तात्पर्य प्रत्येक क्षण में लगातार सह अस्तित्व चिंतन विचार क्रम में प्रामाणिकता का सहज प्रमाण प्रस्तुत हो जाता है, यही सहज वृत्ति है। सत्ता में संपृक्त प्रकृति की संपृक्तता का ज्ञान ही अर्थात पूर्ण दर्शन क्षण क्षण मध्यस्थ व्यवधान का तिरोभाव है। यही भ्रमित भाव व अभाव का तिरोभाव है। यही सहज प्रतिष्ठा व अवस्था है। सत्ता में संपृक्त प्रकृति सहज ज्ञान न होने से और अनुभव मूलक ज्ञान न होने से भय और प्रलोभन वश समस्त भ्रम मूलक कार्य व्यवहार सोच विचार को बनाए रखता है। यही संपूर्ण क्लेश का कारण है। काल क्रिया की अवधि है। इसी अवधि में आरोपित विचार व इच्छा ही असहज एवं निरारोपित विचार व इच्छा ही सहज है। मानव इकाई में ही जागृति के क्रम में भी निरारोपण क्षमता पाई जाती है। भ्रमवश आरोपण होता है। जो जैसा है उससे अधिक, कम अथवा ना समझना ही आरोपण है। यही अज्ञान है, यही अक्षमता है, यही भ्रम है। सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की स्थितिशीलता व सत्ता सहज पूर्णता के संबंध में ही आरोप व निरारोपण क्रिया, निरारोपण होना चाहिए था ना, क्रिया संपन्न होना पाया जाता है। प्रत्येक इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म समाहित है। यही उसकी कार्यवत्ता है। इसी की गणना, परिमाण, प्रयोजन ज्ञान ही प्रकृति के प्रति निर्भ्रमता पूर्ण क्षमता का द्योतक है। यही प्रमाण है, यही सहजता है। संपूर्ण क्रियाएं मूलतः रूप और शब्द भेद से दृष्टव्य हैं। पूरकता के बिना इकाई में अग्रिमता नहीं है। पूर्णता पर्यंत इकाई पूरकता उपयोगिता के लिए प्रवृत्त है। पूरकता ही इकाई में ह्रास व विकास के लक्षणों को प्रकट करती है। यही प्रधान उपादेयता भी है। इकाई में प्रकट होने वाली शब्द आदि गुण ही सापेक्ष शक्तियां हैं, गुण विहीन इकाइयां नहीं हैं। इसलिए मानव में सहज कामना का अभाव नहीं है। सहजता ही धर्म है। यही सुख शांति संतोष एवं आनंद है।
यही धारणा को स्पष्ट करता है जो प्रत्यक्ष है। प्रत्येक कर्म फल ही मानव के सुख का पोषक व शोषक सिद्ध हुआ है। सत्य और सत्यता के अनुभव क्रम में व्यवधान नहीं है, क्योंकि अनुभव क्रम व्यवस्था सघन है, जागृति की कड़ियां सघन है। इसलिए सहजता आरोप से मुक्त है। आरोप ही न्यूनातिरेक मूल्यांकन है। स्वयं का न्यूनातिरेक मूल्यांकन क्रिया ही असहजता है। स्वयं का मूल्यांकन तात्रय की सीमा में होता है। तात्रय की सीमा में ना हो ऐसा मानव इस पृथ्वी पर नहीं है। धर्म का वियोग नहीं है, क्योंकि यह धारणा है जिसका प्रत्यक्ष रूप ही मानवीयता एवं अति मानवीयता पूर्ण आचरण है, जो सहजता का प्रधान लक्षण है। इसलिए अमानवीयतावादी आचरण ही असहज है। प्रकृति अपने में संपूर्णता के साथ वर्तमान है, यही अवधि है, इसलिए पूर्ण में समाई है। यही पूर्ण में संपूर्णता सहज असह अस्तित्व है। यही संपूर्णता का नित्य वर्तमान और ज्ञानावस्था के मानव में पूर्णता का प्रसव है। यही जागृति के लिए बाध्यता है। मानव के बौद्धिक क्षेत्र में पाई जाने वाली अनावश्यक कल्पनाओं का निराकरण ही दर्शन क्षमता में गुणात्मक परिमार्जन है। यही गुणात्मक संस्कार परिवर्तन शिक्षा एवं जीवन के कार्यक्रम का योगफल है। दर्शन क्षमता का उत्कर्ष ही अनुक्षण वीक्षण है। यही मध्यस्थ क्रिया की क्षमता है। मध्यस्थ क्रिया ही दृष्टा है। मध्यस्थ क्रिया का चरमोत्कर्ष ही सम व विषम क्रिया का पूर्ण नियंत्रण है। यही क्षमता क्षण क्षण मध्यस्थ व्यवधान से मुक्ति है। संस्कार पूर्वक ही बौद्धिक व्यवस्था प्रक्रिया क्षमता के आनुषंगिक है। मानव सहज ऐषणा एवं विषयों की सीमा में प्रवृत्ति व निवृत्ति पूर्वक व्यस्त होना पाया जाता है, जो प्रत्यक्ष है। आत्मा अर्थात मध्यस्थ क्रिया के आनुषांगिक बौद्धिक प्रक्रिया व व्यवस्था में सत्य संकल्प एवं सत्य कल्पना पूर्ण मानसिकता की स्थिति पाई जाती है, जो प्रसिद्ध कर्म उपासना ज्ञान पूर्ण है। यही क्षमता देव व दिव्य मानवीयता को प्रकट करती है। यही पूर्ण जागृति है। ऐषणा सक्त बौद्धिक व्यवस्था में मानवीय तथा देव मानवीय स्वभाव प्रकट होता है। उसी के अनुरूप में मानसिक वातावरण की स्थितिशीलता है। ऐसी क्षमता ही सामाजिक चेतना ही सजगता एवं सतर्कता से परिपूर्ण होना पाया जाता है। विषयासक्त प्रवृत्ति व प्रक्रिया में अमानवीय आचरण होता है, जो पाशविकता तथा दानवीयता के रूप में दृष्टव्य। इनमें उसी के योग्य मानसिकता पाई जाती है। यही लुप्त सुप्त कल्पना का कारण है। यही अजागृति तथा अपूर्ण सतर्कता का द्योतक है। श्रेय अर्थात जागृति जिज्ञासु होने पर ही लुप्त सुप्त कल्पनाएं परिमार्जित होती हैं। फलतः दानवी व पाशवी प्रवृत्तियों से उदासीनता स्थिर होती है। साथ ही विवेकोदय होता है। श्रेय जिज्ञासा का उदय स्व संस्कार विधि विहित अध्ययन तथा उसके अनुकूल वातावरण में होता है। विधि विहित अध्ययन निपुणता कुशलता व पांडित्य ही है। अध्ययन एवं वातावरण ही संस्कार परिवर्तन के लिए समर्थ व्यवस्था है, जिसका गुणात्मक परिवर्तन ही आत्मबोध के लिए जिज्ञासा है। आत्मबोध ही सत्य जिज्ञासा का प्रधान लक्षण है। इसलिए अवधारणा ही अनुमान तथा अनुशीलन के लिए प्रवृत्ति है, जो शिष्टता के रूप में प्रत्यक्ष होती है। प्रगति के लिए अवधारणा अनिवार्य है। जागृति के लिए अवधारणा एवं ह्रास के लिए आसक्ति प्रसिद्ध है ना। यही क्रम से निवृत्ति व अनावश्यक प्रवृत्ति है। अवधारणा ही सद्विवेक स्वयं में सत्यता
की विवेचना है जो स्पष्ट है। मूलतः यही सर्व शुभ एवं मांगल्य है। अनुभव की अवधारणा सत्य बोध रूप में अवधारणा अर्थात सम्यक बोध ही सत्य संकल्प है। यही परावर्तित होकर शुभ कर्म उपासना तथा आचरण में फलित हो रूप में प्रत्यक्ष है। इसी का परावर्तित मूल्य ही धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा और करुणा के रूप में प्रत्यक्ष है। सत्य में ही सम्यक बोध होता है, असत्य ही कल्पना एवं भास होता है। हीनता, दीनता और क्रूरता से युक्त कर्म अशुभ होता है। स्वमूल्य ही प्रवृत्ति और निवृत्ति की का स्तुषी है। इसलिए असत्य, अभिमान तथा दर्प से मुक्त, सत्य, सरलता, सहजता तथा सौजन्यता से युक्त कर्म व उपासना श्रेय कारक है। सत्य कामना की निरंतरता से लक्ष्य की अवधारणा होती है। ज्ञान में ही उत्पादन, व्यवहार, विचार एवं अनुभूति प्रत्यक्ष है। ज्ञान विवेक सम्मत विज्ञान ही है जो पूर्ण है। सत्य और सत्यता में दृढ़ता ही श्रेय में जीवन है। सत्य अनुभूति ही सबका अभीष्ट है। शरीर से संपन्न होने वाले समस्त क्रियाओं का संचालन मन ही मेधस द्वारा करता है। मेधस से सभी नाड़ियां नियंत्रित हैं। शब्द का मूल रूप मन ही है। मेधस पर मन आस्वादन एवं स्वागत भावपूर्ण तरंगों का प्रसारण, संचालन, नियंत्रण करता है। उसके मूल में शब्द ही है। जागृति की और गति हेतु निर्णायकात्मक शब्द ही मंत्र हैं। लक्ष्य प्राप्ति योग्य क्रम प्रक्रिया ही नियंत्रण है। शब्द में जो भाव अर्थात मूल्य हैं वही उसका अर्थ है। सार्थक शब्दों का अर्थ ही जागृति की और गति है, क्योंकि शब्द का अर्थ अस्तित्व में वस्तु है। भाव में जो उपयोगपूर्ण अनिवार्यता है वही उसका महत्व है। उपयोगपूर्ण अनिवार्यता में जो निश्चित दिशा है वही उसकी दृढ़ता है। यही सम्यक संकल्प है। सम्यक संकल्प में जो पूर्णता है वही अनुभव है, जो क्रम से मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा में पाई जाने वाली सुसंस्कृत मौलिक क्रियाएं हैं। भाव का तात्पर्य होने से है। क्रिया शक्ति कासा, इच्छा शक्ति आकुति तथा ज्ञान शक्ति मेधा नामक दिव्य बुद्धियां प्रत्यक्ष हैं। इनके उदय से ही मनोबल, बुद्धिबल तथा आत्मबल प्रसारित होता है। शक्ति त्रय जागरण अर्थात इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति तथा ज्ञान शक्ति जागरण